नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, थिबो म्यूरिस की डोपामिन डिटॉक्स। इसके हिंदी अनुवाद के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज की इस डिजिटल दुनिया में हमारा ध्यान क्यों इतना बट रहा है और ये किताब फोकस वापस पाने में कैसे हमारी मदद कर सकती है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके और इस मॉडर्न दुनिया के बीच का एक तरह का टकराव है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं डोपामिन से। ये है क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो दिमाग का एक केमिकल सिग्नल जो हमें खुशी या इनाम जैसा महसूस कराता है। हाँ बिल्कुल, जब हम कुछ मजेदार करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मीठी चीज खाई या सोशल मीडिया पर लाइक्स मिले, तो दिमाग डोपामिन छोड़ता है। लगता है वाह मजा आया। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम लगातार छोटी छोटी आसान चीजों से डोपामिन पाने के आदी हो जाते हैं। किताब इन्हें कहती है माइक्रो हैबिट्स। माइक्रो हैबिट्स जैसे हर थोड़ी देर में फोन चेक करना या बिना किसी वजह के बस ऑनलाइन स्क्रॉल करते रहना। ये आदतें ये धीरे धीरे मुश्किल लेकिन जरूरी कामों से हमारा ध्यान भटका देती हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कम कर देती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग को लगातार एक तरह की हल्की फुल्की उत्तेजना मिलती रहती है। बिल्कुल सही। और इस लगातार उत्तेजना से ना दिमाग असल में थक जाता है, ऊब जाता है। फिर जब कोई मुश्किल काम करने की बारी आती है या लंबे समय तक ध्यान लगाने की जरूरत होती है, तो दिमाग के पास न वो प्रेरणा बचती है, न वो इच्छा शक्ति। और यहीं पर डोपामिन डिटॉक्स का आइडिया आता है। ये एक तरह से दिमाग को इन फालतू की उत्तेजनाओं से ब्रेक देना है, उसे रीसेट करना है। तो ये डिटॉक्स करते कैसे हैं? क्या ये बहुत मुश्किल है? आजकल तो हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है। हाँ देखिए, किताब एक प्रोसेस बताती है। कुछ समय के लिए, चाहे वो 1 दिन हो, 3 दिन या शायद 1 हफ्ता, उन सभी एक्टिविटीज से दूरी बनाना जो तुरंत और ज्यादा डोपामिन देती हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, जंक फूड, मीठा खाना वगैरह। और इस दौरान अपना ध्यान उन एक्टिविटीज पर लगाना है जो कम डोपामिन देती हैं पर शायद ज्यादा गहरी होती हैं। अच्छा, जैसे पढ़ना, लिखना या शायद ध्यान करना। हाँ, या टहलना, प्रकृति में समय बिताना, किसी से आमने सामने बैठकर बात करना। देखिए, शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, थोड़ी बेचैनी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होता है और फोकस बेहतर महसूस होने लगता है। और इसके फायदे, असल फायदा क्या है इसका? फायदे तो काफी साफ हैं। एक तो सोचने में स्पष्टता आती है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। फोकस और एकाग्रता में सुधार होता है। मुश्किल कामों को टालने की आदत, वो प्रोक्रेस्टिनेशन, वो कम होती है। प्रेरणा वापस आती है और एक सेंस ऑफ कंट्रोल महसूस होता है कि हाँ, हम अपने जीवन को चला रहे हैं, ना कि हमारी आदतें हमें। अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये असल में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी वो तुरंत मिलने वाले छोटे छोटे सुख, इनके बजाय डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब देर से मिलने वाले लेकिन बड़े संतोष को चुनना सीखने का अभ्यास है। सही कहा। और किताब में अवेयरनेस मतलब जागरूकता पर भी काफी जोर है ना। पहले ये जानना कि कौन सी आदतें हैं जो हमारे डोपामिन सिस्टम को गड़बड़ कर रही हैं। बिल्कुल, जागरूकता ही पहला कदम है, अपनी ट्रिगर आदतों को पहचानना। और यहीं पर वो न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली बात भी आती है जिसका आपने जिक्र किया था। हाँ, कि हमारा दिमाग बदल सकता है। अगर हम लगातार सही आदतें अपनाएं तो दिमाग धीरे धीरे उन्हें अपना लेता है। पुराने रास्ते कमजोर पड़ते हैं, नए मजबूत होते हैं। ये एक तरह से दिमाग की रीवायरिंग है। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा डिफॉल्ट मोड क्या है। मतलब जब हम खाली होते हैं तो अपने आप क्या करने लगते हैं? फोन उठाते हैं या कुछ और? बिल्कुल सही सवाल है। क्योंकि यही डिफॉल्ट मोड धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। किताब हमें याद दिलाती है कि हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन हमारी सबसे कीमती चीज है। और अपने डोपामिन को कंट्रोल करना एक तरह से अपने जीवन को कंट्रोल करना है। मुश्किल काम करने की आदत ही हमें असल में आगे ले जाती है। ज्यादा मतलब वाला, ज्यादा प्रोडक्टिव जीवन जी सकते हैं। हाँ, क्योंकि जैसा कहा जाता है, प्रगति आराम में नहीं, अनुशासन में ही मिलती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। अगर दिमाग को लगातार मिलने वाले छोटे छोटे आसान इनाम वाकई में उसकी बड़ी क्षमता को रोक रहे हैं, तो आज ही ऐसी कौन सी एक हाई डोपामिन वाली आदत है जिसे हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ताकि जीवन में ज्यादा गहरे संतोष और उपलब्धि के लिए थोड़ी जगह बन सके। हमारे साथ इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और दिलचस्प चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।